बार संतों का भंडारा हुआ। संतों के भंडारे में आप जानते हैं कि बहुत सारे महात्मा लोग, बैरागी साधु, नागा साधु, सन्यासी महात्मा सभी लोग आते हैं। सारे महात्मा लोग भोजन करने के लिए आए। साधुओं में कुछ नियम होता है भोजन का। जब समय हुआ भोजन की, जो समय दिया गया, सभी लोग पंगत लगी। पंगत में सारे साधु बैठ गए। तुलसीदास जी महाराज को थोड़ा आने में विलंब हो गया। अब आप देरी से आओगे तो आपको आगे कौन बिठाएगा बताओ? जहां जगह होगी वहीं बैठना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी महाराज को सबसे अंतिम छोर पर जगह मिली बैठने के लिए। और अंतिम छोर में कहां पर आप समझ गए? जहां संत लोगों के चरण पादुका रखे हुए वहां पर जगह मिली। चप्पल जूते जहां खोल रखे हैं वहां जगह मिली बैठने को। गोस्वामी जी बैठ गए। अब जब भोजन करने बैठ गए, भोजन का एक नियम है, भोजन करने से पहले जय घोष किया जाता है, मंत्र बोले जाते हैं। कुछ लोग तो 15वां अध्याय बोलते हैं गीता का। जो वैष्णव लोग हैं वो जय बोलते हैं। और जय भी एक नहीं बोली जाती, पता आपको? 500 जय बोली जाती कम से कम, जब तक तो भोजन ठंडा हो जाए, है ना? गरम गरम खाने का रिवाज नहीं है, इसलिए जय का विधान बनाया गया कि गरम जो अन्न है उसको पाया जाए तो साधक के लिए, भक्त के लिए ठीक नहीं होता है, वो ब्रह्मचर्य में बाधक होता है। इसलिए 500 जय बोले जब तक तो भोजन आराम से, उसका जो उष्णपना है वो समाप्त हो जाता है और वो शीतल हो जाता है, फिर उसको पाया जाए, है? अब भैया रिवाज अलग हो गया। भोजन करने बैठो, एक एक चपाती लाओ, एक एक रोटी लाओ, फिर पाओ प्रसाद के रूप में। बड़ी अलग अलग हो गया है। तो यहां पर जय बोलने लगे और उसी समय तुलसीदास जी महाराज आकर के बैठे। जो पुरुषने वाले थे, पुरसैये, उन्होंने आकर के पत्तल दे दिया। उन्होंने जो भी सामग्री थी भोजन की वो वहां पर आ गई। कहते हैं उस भोजन सामग्री में तस्मई बनाई गई। तस्मई कहते हैं खीर को, खीर बनाई गई। अब खीर तो कुल्हड़ में होती है या दोने में होती है, हा? अब कुल्हड़ वो दोना तो भूल गए, पुरस्कारी में भूल गई या देना भूल गए। जैसे वो तस्मी पुरुषने वाला व्यक्ति आया, वो जोर से चिल्लाया। उसने कहा कि आपका पात्र कहां तस्मी लेने का? तुलसीदास जी ने देखा इधर उधर, भैया कुछ मिला नहीं, क्या करें? देखो जो पुरसैये वाले जो होते हैं थोड़े गर्म स्वभाव के होते हैं, पुरुषने वाले जो होते हैं। क्यों? जो रसोईया होता है गर्म स्वभाव का है, क्योंकि अग्नि के पास में वो रहता है हमेशा, तो अग्नि का प्रभाव तो उसके भीतर आ ही जाता है ना। इसलिए वो बुरा माने तो सुन लेना, हमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए, उसका स्वभाव है। उसका अग्नि का स्वभाव जरा सा तेज होता है। अब जो भोजन बनाने वाला है तो स्वाभाविक असर तो आएगा ना। तो उसने जोर से बोला, कहाँ आपका खीर का पात्र? तस्मै कहाँ रखें? तुलसीदास जी ने समीप में पड़ा कोई संत चरण पादुका थी, पनैया थी। पनैया समझते हैं? वो जूती थी चमड़े की। बोला कि ये रहा मेरा तस्मै का पात्र। अब तो और गर्म हो गया कि भैया भगवान श्री ठाकुर जी का प्रसाद है और इस जूते में। जोर से चिल्लाया तो नाभादास जी महाराज, जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, ये भाग करके आए। भैया कहीं अव्यवस्था ना हो जाए, व्यवधान ना हो जाए पंगत में, संतों की जमात है, संतों का मेला है। भागे भागे आए और पूछा कि महाराज आप कौन? तो कहा कि उन्होंने कहा आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुलसीदास हैं। और वो लग नहीं रहे, बोले हम ही तुलसीदास हैं, लगे काहे के? अरे नाभाजी महाराज ने कहा मेरा परम सौभाग्य है कि तुलसीदास जी महाराज आज मेरे यहाँ पधारे हैं। चरणों में प्रणाम किया, बाबा आप यहाँ पर? बोला सुना प्रसाद हो रहा है तो हम भी यहाँ पर पहुंच गए दर्शन करने के लिए। आने में हमारा विलंब हो गया, देरी हो गई। वो कहने लगे कि आप तस्मै को इस जूती में क्यों ले रहे हैं? हम बर्तन ला देते। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बर्तन नहीं, अब तो यही पात्र ही ठीक है। बहुत सुंदर शब्द कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, बड़ा करुणामय शब्द है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जिनके मुख ते धोकऊ निकसत राम, तिनके पग के पानही मेरे तन को चाम। तुलसीदास जी कह रहे हैं तुलसी जिनके मुख ते धोकऊ निकसत राम। जितने सारे संत महात्मा हैं जो बैठे हैं,
कभी न कभी ये तो नाम उच्चारण करते ही हैं परमात्मा का। इन्होंने बाना ही इसलिए पहना है। मेरा परम सौभाग्य है तिनके पग के पहन ही मेरे तन को चा। जिन संतों ने चरण पादुका को पहना है, जो भगवान का नाम लेते हैं, उस चरण पादुका से मैं तस्मै ले रहा हूँ। इसको पाने का मेरा परम सौभाग्य है। यदि मैं अपने तन की भी जूती बना करके उन संतों के चरणों में भेंट करूं तो भी कम है। ऐसा संत प्रेम तुलसीदास जी महाराज का। तुलसी जिनके मुक्ते धोखों निकसत राम, तिनके पग के पान ही मेरे तन को चा। एक बार भी जिनके धोखे से राम निकल गया, वो मानो कि परमात्मा का भक्त हो ही गया। एक बार भी, 1000 बार नहीं, एक बार ही। संत चरण अनुराग तुलसीदास जी महाराज का ऐसा अद्भुत। नाभाजी महाराज इस दृश्य को देखा और मन में विचार किया कि भक्तमाल कथा का सुमेरु, माला होती ना, माला कहां गई भैया, ये माला रही, इसका ये सुमेरु बोलते हैं। इसको सुमेरु हमेशा ऊपर होता है ना। तो कथा का सुमेरु यदि कोई भक्तमाल का है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है, कथा के सुमेरु है।